देखो यार, दोनों चीज़ें अलग अलग तरीके से मैंने बताई है कि यहाँ पर ये स्पेशल मिल रहा है, यहाँ पर ये स्पेशल मिल रहा है। अगर इफ़ यू आर प्रायोरिटाइजिंग टॉप टियर ब्रांड्स में आपको जाना है, प्लेसमेंट फॉरेन करना है, कॉर्पोरेट में आपको बनाना है ना, आपको लिटिगेशन में नहीं जाना है, आपको कॉर्पोरेट आपका बहुत स्ट्रांग है। हाई टू ऑल स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम मिश्रा, योर रीजनिंग एजुकेटर। आज के सेशन में मैं इंडिया के 2 मोस्ट प्रोमिनेंट स्टूडेंट्स के मोस्ट फेवरेट या कह लो कि ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ। लॉ के स्टूडेंट्स, जो हर एक बच्चा चाहता है यार कि मुझे NLSIU बैंगलोर मिल जाए, मुझे NLU दिल्ली मिल जाए, तो क्या है दोनों में डिफरेंस, क्यों आपको चूज़ करना चाहिए अगर बैंगलोर, या क्यों चूज़ करना चाहिए आपको NLU दिल्ली, क्या डिफरेंसेस हैं। और कुछ बच्चे जो NLU दिल्ली लेंगे उनके लिए बहुत अच्छा होगा, और किसी बच्चे के लिए NLU बैंगलोर बहुत अच्छा होगा। तो दोनों में डिफरेंस बताएंगे और किसको कौन सा चूज़ करना चाहिए ये भी मैं बताऊंगी। सारी चीज़ें डिटेल में, प्लेसमेंट कैसे होती है, फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, हॉस्टल कैसे मिलता है, करिकुलम कैसा होता है, हर एक चीज़, एवरी सिंगल थिंग विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। लेकिन आपको लास्ट तक बने रहना होगा हर एक चीज़ को समझने के लिए कि आपका अगर इन दोनों में से कोई भी ड्रीम कॉलेज है तो क्या क्या फीचर्स हैं यहाँ पर, और हर एक चीज़ को हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। सबसे पहले तो एक ओवरव्यू है यार कि एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी। तो देखेंगे NLSIU बैंगलोर की, तो आप कह सकते हैं कि ये ओल्डेस्ट है, 1986 में हुआ था। दिस इज इंडियाज़ फर्स्ट NLU, है ना, बहुत ही प्रीमियर, रेपुटेशन बहुत अच्छी है, बैंगलोर लोकेशन पर है। NLU दिल्ली की बात करेंगे तो ये 2008 में इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन ये सेकेंड बेस्ट NLU माना जाता है NLSIU बैंगलोर के बाद। तो काफ़ी रैपिड है, और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि दिल्ली में है तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा तो एज मिलता है जुडिशरी एंड ऑल थिंग्स का, क्योंकि आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सारे के सारे पार्लियामेंट्स एंड ऑल सब कुछ आपको दिल्ली में ही देखने को मिलता है। फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो काफ़ी डिफरेंस है फीस स्ट्रक्चर में। देखिएगा, अगर मैं बैंगलोर की बात करूँगी तो 4 से 4.5 लाख रुपए साल का है, दिल्ली का 2 से 3 लाख है, टोटल 20 से 22 लाख है, और यहाँ पर 12 से 15 लाख है, यानी कि हाफ की अप्रॉक्स है आपका दिल्ली का NLU दिल्ली का फीस, और NLSIU बैंगलोर का उसके डबल ही है अप्रॉक्स। प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप की बात करेंगे तो अगर आप चूज़ करते हो NLSIU बैंगलोर तो आपको टॉप टियर कॉर्पोरेट प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक है, कॉर्पोरेट्स, क्योंकि वो आपको पता है IT सेक्टर है बैंगलोर, तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉर्पोरेट से आपको ज़्यादा एक होता है ना कि मैग्नेटिक फोर्स मिलेगा, यानी कि वहाँ से आपको ज़्यादा अट्रैक्शन मिलेगी, वहाँ से ज़्यादा आपको काम मिलेगा। योर वैल्यू एकेडमिक प्रेस्टीज एंड एल्यूमिनाई लेगेसी, ऑब्वियस सी बात है। यू रेडी फॉर इंटेंस एकेडमिक राइगरस, ट्राई सेमेस्टर और होता है तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एकेडमिक वे में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, एकेडमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि ट्राई सेमेस्ट्रल होता है। चूज़ करेंगे अगर NLU दिल्ली का, अगर आप NLU दिल्ली जाना चाहते हैं। यू प्रेफर जुडिशरी लिटिगेशन पॉलिसी करियर, अगर आपको इस करियर में जाना है ना, कि आपको जुडिशरी में जाना है, आपको कॉर्पोरेट में नहीं जाना है, आपको लिटिगेशन में जाना है, पॉलिसी करियर हो गया, या आपको किसी और कॉर्पोरेट लॉ फॉर्म्स में जाना है, तो डेफिनेटली आपको, अगर आपका बैंगलोर निकल भी रहा है तो आपको दिल्ली ही चूज़ करना चाहिए। और जिसको कॉर्पोरेट में जाना है उसको दिल्ली मिल रहा है तो भी बैंगलोर में ही अपनी प्रेफरेंस रखनी चाहिए। ये नहीं है कि कोई एक बेस्ट है, किस वजह से बेस्ट है और किस लिए बेस्ट है ये भी आपको समझना पड़ेगा। अगला है कि ऑब्वियस बात है, एक्सपोजर दिल्ली में बहुत ज़्यादा है, भले आप बैंगलोर से पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आपको जुडिशरी लिटिगेशन एंड बाकी करियर एक्सपोजर के लिए आपको दिल्ली ही आना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में एक्सपोजर्स बहुत ज़्यादा है। आगे बात करेंगे यार, रिसर्च इंक्लाइंड है लीगल वर्क के लिए, क्लिनिकल वर्क और रिसर्च करना है तो भी आपके लिए दिल्ली ही बेस्ट जगह है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट कि अगर हम बात करेंगे यार फीचर्स की बात करेंगे तो फीचर्स देखो क्या है यार, ऑब्वियसली बात है NLSIU बैंगलोर बैक टू द 1986 में इस्टेब्लिश हुआ था, तो उनके पास कहीं ना कहीं ये एक एक्स्ट्रा एज है कि वो लोकेशन में बहुत प्राइम है, और दूसरी चीज़ की बहुत बड़ा है ना, इसका कैंपस बहुत बड़ा है, 23 एकड़ का है। और जो NLU दिल्ली की बात करेंगे तो ये अर्बन कैंपस है, द्वारका दिल्ली में, मेरे घर के पास है, ये काफ़ी पास पड़ता है ये मेरे घर से। तो ये इसका बहुत अर्बन है, बहुत छोटा नहीं है, अच्छा खासा है, इलीट है, डिसेंट है, लेकिन इसका जो है कि कहीं ना कहीं रेजिडेंशियल प्लेस बहुत बड़ा है। हॉस्टल की बात करेंगे, ट्रिपल डबल ऑक्यूपेंसी है, और यहाँ पर ट्रिपल एंड डबल ऑक्यूपेंसी बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। स्टूडेंट की बात करेंगे तो मॉर्निंग डिबेट्स कमेटीज़ हैं, एंड यहाँ पर मूटिंग, पॉलिसी लैब्स, मूटिंग के लिए काफ़ी अच्छा है, NLU दिल्ली बहुत अच्छा है। पॉलिसी लैब्स हैं, स्टूडेंट लेड प्रोजेक्ट्स मिलते हैं आपको, है ना, आप यहाँ पे रह करके इंटर्नशिप भी काफ़ी अच्छी कर सकते हैं। एकेडमिक लोडेड हैवी है, ट्राई सेमेस्टर है, मॉडरेट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस है ना। एकेडमिक स्ट्रक्चर जो है कि दिल्ली वाला बहुत बैलेंस है और बैंगलोर वाला थोड़ा हैवी है।
ओके, अब बात करेंगे कि आपको अगर जाना है NLSIU बैंगलोर तो कौन सा एग्ज़ाम देना होगा, आपको NLU दिल्ली जाना है तो कौन सा एग्ज़ाम देना होगा। अगर NLSIU की बात करेंगे तो 240 सीट्स हैं आपके पास BA LLB की, है ना, थ्रू क्लैट। अगर आपको NLSIU जाना है तो आपको क्लैट देना होगा, और अगर आपको NLU दिल्ली जाना है तो आपको कौन सा एग्ज़ाम देना होगा, ALET एग्ज़ाम देना होगा। लेकिन मैं तो बच्चों को सजेस्ट करूँगी कि यार दोनों एग्ज़ाम दिया करो, ठीक है। कुछ बच्चे अभी तक ये सोचते थे कि क्लैट दे रहे हैं तो ALET नहीं दे सकते, ALET दे रहे हैं तो क्लैट नहीं दे सकते। आप दोनों को साथ में प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो प्रॉपर वीडियो सेक्शन में डाल रखा है अपने चैनल पे, तो वो ज़रूर देखना कि हाउ टू प्रिपेयर क्लैट एंड ALET टुगेदर। सीट्स की बात करेंगे, इसमें 240 सीट होती है, इसमें 110 सीट होती है। इंटरनेशनल कैटेगरीज में भी होता है। ट्राई सेमेस्ट्रल है वो सेमेस्ट्रल है। स्पेशलाइजेशन है कॉर्पोरेट एंड पब्लिक पॉलिसी का, एंड लिटिगेशन, ह्यूमन राइट्स, IP, क्रिमिनल लॉज एंड ऑल में आपको NLU दिल्ली से मिलेगा एक्स्ट्रा एज, और यहाँ पर कॉर्पोरेट लॉयर्स एंड ऑल का। बात करेंगे अगर फैकल्टी एंड रिसर्च की, तो फैकल्टीज रिसर्च सेंटर है लॉ, टेक, इन्वायरमेंटल लॉ, पब्लिक लॉज, एंड NLU दिल्ली का प्रोजेक्ट 39A है, CCG है, CCL है, IP लॉज एंड सेंटर्स हैं। ये सारी चीज़ें हैं। एंड फैकल्टी की बात करेंगे तो काफ़ी सीनियर और बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ यहाँ पर होते हैं NLSIU बैंगलोर में। और दिल्ली की बात करेंगे तो मिक्स है यार, देखो एक्सपीरियंस भी है, सीनियर भी है, यंग भी हैं, क्योंकि आप पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो काफ़ी यंग आपको प्रोफेसर्स भी देखने को मिलेंगे और सीनियर भी देखने को मिलते हैं। तो यंग भी है, डायनेमिक है, स्ट्रॉन्ग रिसर्च फोकस है, रिसर्च फोकस बहुत ज़्यादा है। एंड बात करेंगे प्लेसमेंट इंटर्नशिप की, तो मैंने बताया था यार, देखो प्लेसमेंट इंटर्नशिप तो ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों का, है ना, मीडियन पैकेज ही है। NLSIU बैंगलोर की बात करेंगे 15-16 लाख है, और NLU दिल्ली की बात करेंगे तो 14 से 19-20 लाख तक, मतलब सेम है, ठीक है। रिक्रूटर्स कौन कौन से है, तो CAM, AZ, खैतान, ट्रायंगल है। एंड NLU दिल्ली का देखेंगे तो CAM है, SNR है, SM है, लिटिगेशन फर्म्स, NGOs, आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं आप अपना, और जो भी चीफ जस्टिस है बहुत सारे यहाँ पर, तो उनके साथ आप इंटर्नशिप भी बहुत सी कर सकते हो। जुडिशियल क्लर्कशिप, हाई कोर्ट, बट लेस देन द NLU है। ऑब्वियस सी बात है, हाई कोर्ट तो है, हाई है, लेकिन NLU दिल्ली से कम है, क्योंकि जुडिशियल इंटर्नशिप्स आपको यहाँ पर नहीं मिल पाएंगी जितनी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि दिल्ली में सब कुछ है आपको, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्राइब्यूनल्स, लॉ फर्म्स, है ना, यहाँ पर इस सब कुछ जितना गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है वो NLU दिल्ली से ही मिलता है। ऑल्टरनेटिव करियर है पॉलिसी, इंटरनेशनल लॉज, MNCs में जा सकते हैं, पॉलिसी, लिटिगेशन, गवर्नमेंट कमीशन, टीचिंग में भी आप जा सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो ये मैंने ओवरऑल क्या कर दिया, कंपैरिजन कर दिया। अगर मैं आपको फाइनली बताऊं कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए दोनों में से, तो देखो यार दोनों चीज़ें अलग अलग तरीके से मैंने बताई है कि यहाँ पर ये स्पेशल मिल रहा है, यहाँ पर ये स्पेशल मिल रहा है। अगर इफ़ यू आर प्रायोरिटाइजिंग टॉप टियर ब्रांड्स में आपको जाना है, प्लेसमेंट फॉरेन करना है, कॉर्पोरेट में आपको बनाना है ना, आपको लिटिगेशन में नहीं जाना है, आपको कॉर्पोरेट आपका बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, कि भाई मुझे करियर अपना कॉर्पोरेट लॉयर बनना है, बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट हैं, आप मुझे बाहर भी जाना है, इंटरनेशनल भी जाना है, कैंपस स्ट्रांग बहुत है इसका, ठीक है, तो आप NLSIU बैंगलोर को चूज़ करिए। लेकिन इफ़ यू आर डाउन टू लिटिगेशन, ठीक है, आप लिटिगेशन में फुल्ली आपका फोकस है, तो मैं आपको बोलूँगी बैंगलोर मत चूज़ करना किसी भी कीमत पे। यहाँ NLU दिल्ली से ज़्यादा एक्सपोजर आपको नहीं मिल पाएगा लिटिगेशन में। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इंटर्नशिप, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये सब में सबसे ज़्यादा एक्सपोजर आपको NLU दिल्ली से ही मिल पाएगा, मूटिंग वगैरह सब कुछ का, है ना। तो इसके लिए बहुत बेस्ट रह रहा है, कॉर्पोरेट के लिए आपका NLSIU बैंगलोर बेटर है। तो मैंने आपको प्रॉपर एक रिसर्च करके बता दिया है, अब आप इस पर चूज़ कर सकते हैं कि क्या मुझे जो है कि किस में अपना करियर बनाना चाहिए। अब करियर बनाना है तो तैयारी करनी पड़ेगी यार। कॉलेज कब मिलेगा, कॉलेज कैसे मिलेगा, तो ऐसे ही कॉलेज मिल जाएगा। तैयारी नहीं करोगे, प्रिपरेशन नहीं करोगे, एंट्रेंस नहीं दोगे, ALET देना होगा, क्लैट देना होगा, तब तो पहुंचोगे यहाँ पर। अब वो कैसे करोगे, इतने बढ़िया बढ़िया सपने दिखा दिए मैंने आपको, यहाँ करियर बनेगा, वहाँ करियर बनेगा, ऐसा कॉलेज मिल रहा है, ऐसा कैंपस मिल रहा है, कैसे मिलेगा वो? उसके लिए एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके लिए सिलेक्शन लेना पड़ेगा। तो कौन कौन से एग्ज़ाम देने पड़ेंगे मैम, दिखाती हूँ मैं आपको। देखो यार, एग्ज़ाम आपको क्लैट और ALET देना है, ठीक है, लेकिन वो कैसे निकलेगा, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। तो देखो, अगर आपको ये है कि मुझे क्लैट क्लियर करना ही है मैम, एनी हाउ करना है, तो स्कॉलर्स बैच आया हुआ है आपका क्लैट के लिए, क्लैट UG के लिए, ALET के लिए उमंग बैच है। और आपको लगता है कि मुझे दोनों की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, मुझे NLU दिल्ली भी जाना है, मुझे NLU बैंगलोर भी, दोनों में से किसी एक तो जगह जाना है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ, तो मुझे एग्ज़ाम तो दोनों के ही देने मैम, कंफर्म करनी है अपनी एक सीट पक्की, चाहे NLU D हो या NLU बैंगलोर हो।
दोनों में से किसी एक जगह पर अपनी सीट पक्की करनी है। तो आप अगर दोनों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको 5 ईयर लॉ महापैक लेना चाहिए। इसमें आपके चाहे क्लैट हो, एलेट हो, एनएल सेट हो, एमएस सेट हो, स्लैट हो, सारे के सारे एग्जाम के लिए यहाँ पर प्रिपेयर कराया जाएगा। तो ये लेंगे तो 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा में ही आपको दोनों का दोनों सब कुछ कंबाइंड मिल जाएगा। तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट, अगर आप मेरे से पूछेंगे कि मैम कौन सा कोर्स लेना चाहिए, तो मैं बोलूँगी 5 ईयर लॉ महापैक ले लो। लेकिन मैम वो तो ले रहे हैं, थोड़ा बहुत डिस्काउंट दिला दो, थोड़ा बहुत नहीं ज़्यादा दिलाएंगे, मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएंगे आपको। उसके लिए आपको कोड यूज़ करना पड़ेगा SM लाइव। तो जब आप SM लाइव कोड यूज़ करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और चाहिए होगा तो डेफिनेटली आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। पहली चीज़ तो यार मेंटोरशिप जरूर चाहिए। कोई भी तैयारी शुरू करने से पहले आपको एक मेंटर चाहिए होता है, और पूरी जर्नी में मेंटर चाहिए होता है, सिर्फ तैयारी शुरू करने तक नहीं। तो वो मेंटोरशिप आपको कैसे मिलेगी, कैसे कांटेक्ट करेंगे आप मेरे से? इस मेल आईडी पर आप मेरे से कांटेक्ट करेंगे फॉर मेंटोरशिप। चाहे वो कोई भी दिक्कत हो, आपके करियर से रिलेटेड, आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड, कौन सा बैच लेना है, कहाँ से पढ़ाई करें, सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझा दूंगी। ठीक है, मेल आईडी पर तो आप मेरे से कांटेक्ट कर ही सकते हैं। एंड मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, आप इसको डेफिनेटली ज्वाइन करिए। फॉर डेली क्लास की नोटिफिकेशन हो गई, PDF हो गया, कंटेंट हो गया, नोट्स हो गया, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं। तो ये भी आप जरूर ज्वाइन करना नहीं भूलेंगे। तो आई होप सो कि आज का वीडियो आपको अच्छे से डिटेल में समझा पाया है कि आपको NLE दिल्ली चूज़ करना चाहिए या NLSIU बैंगलोर। तो इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।